हेलो फ्रेंड, इस YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज पढ़ाने वाले हैं UGC नेट पेपर 1 शिक्षण आवृत्ति टीचिंग एप्टीट्यूड। शिक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ टीचिंग। ठीक है। शिक्षण मानवीय मूल्यों के विकास पर बल देता है क्योंकि यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण में से महत्वपूर्ण तत्व शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप होता है। शिक्षण कोई मौलिक अवधारणा नहीं है क्योंकि यह सामाजिक व मानवीय कारकों से गतिशील एवं प्रभावित होता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से सीखने के अनुभव को विस्तार देते हैं। शिक्षण को हमारे समाज में बदलाव के लिए एक विद्यालय उपकरण कहा जाता है। ओके, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ऊपर पैराग्राफ में जो मैंने अभी पढ़ा हूँ वही इसमें से क्वेश्चन बन रहा है, तो मैंने इसे हाईलाइट कर रखा है। शिक्षण मानवीय मूल्य विकास पर प्रबल देता है। अब अगर 5 से 6 की ऑप्शन दे देगा और इसी में मिक्स कर देगा। शिक्षण मानवीय मूल विकास पर प्रबल देता है कि नहीं। अब उसमें दे देगा नहीं देता है, अगर आपको पता रहेगा तो आप नहीं जानते हैं कि नहीं होता है, और इसमें दिया कि हाँ होता है, करेक्ट ये होता है, और उसमें नहीं दे देगा फिर कन्फ्यूजन बन जाएगा कि होता है कि नहीं होता है, पता नहीं सही है कि गलत है। तो इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। शिक्षण मानवीय मूल्य विकास पर बल देता है। ठीक है, याद रखना कि बल देता है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, अब उसमें दे देगा शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, आपको पता ही नहीं तो गलत हो जाएगा ना। इसलिए शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, याद रखना है। शिक्षण के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं, शिक्षण और विद्यार्थी। जो शिक्षण के महत्वपूर्ण पहलू हैं, शिक्षण और विद्यार्थी। शिक्षण मौलिक अवधारणा नहीं है। अब उसमें अगर दे दिया कि मौलिक अवधारणा है, पता रहेगा तब तो पता है कि हाँ कि नहीं होता मौलिक अवधारणा। ठीक है, तो शिक्षण मौलिक अवधारणा नहीं है, याद रखना। शिक्षण साथ समाज मानवीय कारकों गतिशील प्रभावित होता है। ठीक है, ये भी याद रखना। शिक्षण को हमारे समाज में उपकरण भी कहा जाता है। शिक्षण को हमारे समाज को उपकरण भी कहा जाता है, करेक्ट। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऊपर के ये सब पूछे जा सकते हैं, 100% है, क्योंकि ये सबसे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। क्योंकि ये पूरा थ्योरी पढ़ाएंगे, थ्योरी पढ़ाने के बाद फिर MCQ PYQ ये सब करवाएंगे। पहले थ्योरी पूरा कंप्लीट करवा देंगे ऑल यूनिट से, पेपर 1 पेपर 2। जिसका सोशियोलॉजी उसका तो समझो बल्ले बल्ले हो गया, क्योंकि इसको दोनों चीज़ मिल जाएगी इसमें, इस यूट्यूब चैनल पे, और कंप्लीट मिलेगा थ्योरी, MCQ PYQ और सारे चीज़ इसमें, सारे मटेरियल मिल जाएंगे उसमें। ऑटोमेटिक अच्छे से मन लगा के पढ़ के क्वालिफाइड कर सकते हैं JRF को, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखिए। फिर वर्तमान परिवेश में शिक्षा, ये रहा यहाँ से, वर्तमान परिवेश में शिक्षा कोई रटने या बलपूर्वक मस्ती में बैठाने की एक प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, बताओ ऐसा है कि इसे रट कर अपने मस्तिष्क में बलपूर्वक बैठा ले, है ना, संभव है नहीं। इसे समझकर समझा जा सकता है, करेक्ट। इसे मस्तिष्क में बैठाने के लिए रटने से कोई मतलब नहीं, याद भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसे रट कर बलपूर्वक हम बैठा नहीं सकते हैं। ठीक है, इसे याद रखना। वर्तमान दौर में शिक्षा के 3 स्तंभ है, शिक्षा, छात्र और पाठ्यक्रम। पहले क्या होता था, पहले गुरुकुल शिक्षा होता था। ठीक है, गुरुकुल शिक्षा का मतलब है ये ऐसे ये रहा। उसके बाद क्या होता है, ऐसे ये यहाँ छात्र, यहाँ अध्यापक है, और यहाँ ऐसे छात्र, यहाँ छात्र, यहाँ छात्र। ठीक है, उसके बाद ये रहा। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ छात्र हो जाते थे, यहाँ छात्र, यहाँ छात्र, यहाँ छात्र, यहाँ छात्र, और बीच में अध्यापक। ठीक है, इस प्रक्रिया को, ठीक है, गुरुकुल शिक्षा कहते थे पहले। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, अब तो शिक्षा और नहीं, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है।
ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, पहले केवल गुरुकुल शिक्षा था, जो कि गुरु जो बताता था छात्र वही उसे ग्रहण करते थे। लेकिन अब पाठ्यक्रम निर्धारित करता है कि छात्र को क्या पढ़ना है और शिक्षक को क्या पढ़ाना है, ठीक है। अब ये निर्धारित करता है पाठ्यक्रम। पहले कोई पाठ्यक्रम नहीं रहता था, ठीक है। पहले गुरुकुल शिक्षा में जो बीच में बैठे हैं और शिक्षक और अगल बगल छात्र छात्राओं बैठे हैं और उसी बेसिक पढ़ाया जाता था, ठीक है। इसे याद रखना, ओके। आगे देखिए, शिक्षण की प्राकृतिक नेचर ऑफ टीचिंग, ठीक है। मतलब कि क्या नेचर, क्या प्रकृति है शिक्षक की। शिक्षक एक व्यापक प्रक्रिया है, ठीक है, जो छात्रों में, शिक्षक एक व्यापक प्रक्रिया है जो छात्रों में संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक प्रेरणा को संचार करता है। ज्ञानात्मक ज्ञान अर्जित करता है, भावनात्मक भावों से, क्रियात्मक मतलब क्रिया करके, ओके। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये सब ध्यान दे, सब समझ लीजिए, इसे याद ही कर लीजिए इसे, और नोट्स बनाइए और लिखिए अच्छे से, और तभी काम हो पाएगा इसमें, ऐसे नहीं किया जा सकता है, ठीक है। पहले देखिए संज्ञानात्मक शिक्षण अंतः प्रक्रिया है, ठीक है। टीचिंग इन टीचिंग इन एन इंटरैक्टिव, ठीक है, प्रोसेस। शिक्षण में महत्वपूर्ण तत्व शिक्षक और विद्यार्थी में मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप होता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें है, इसे याद रखना है, समझ लो कि शिक्षण और विद्यार्थी में प्रत्यक्ष वार्तालाप होता है। अगर वार्तालाप की बगैर वो कभी भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता, इसे याद ही रख लीजिए, ओके। ये सब ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि इसे नहीं पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और आगे देखिए, शिक्षा निर्देशन का प्रक्रिया, टीचिंग इन द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग, ओके। ये सब चीज़ें को, ये सब समझने में बहुत बेसिक से चीज़ें हैं, सब समझ लीजिए, नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आगे इसमें देखिए, इसमें मतलब क्या निकल रहा है इस चीज़ का। शिक्षा निर्देशन के 6C+5 प्रारूप आधारित हैं, मतलब इसका जो कि एक प्रारूप है, ठीक है। यह प्रारूप विभिन्न शिक्षण संस्थान के शिक्षकों को साथ परामर्श के पश्चात विकसित किया जाता है। शिक्षक के 6E+S प्रारूप निम्नलिखित हैं, जो कि इसके प्रारूप निम्नलिखित ये रहा नीचे आपका, ठीक है। ये देखिए, ये सब नीचे ये प्रारूप है, ये सब प्रारूप है, ये सब प्रारूप है, ठीक है। ये देखिए 6 प्रारूप, ये सब प्रारूप है, 6 से ज़्यादा ही बल्कि 7 ही है, ठीक है। लेकिन इसके 6 ही प्रारूप होते हैं, ठीक है, इसे याद रखना। जैसे संलग्नता, अन्वेषण, व्याख्या, विस्तृत, मूल्यांकन, विस्तार, मानक, इसे इंग्लिश में इस प्रकार लिखा गया है। इसे आप नोट करके अच्छे से इसे समझ सकते हैं। जैसे इंग्लिश मीडियम, जैसे हिंदी समझ में थोड़ा कम है वो समझ सकता है, उसमें बाकी को देख, बाकी मैं हिंदी से ही मेरा इंटरेस्ट है और मैं हिंदी ही पढ़ाऊँगा, ओके। मैं इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, बट कारण है इसके पीछे। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए सीधा टॉपिक पे। इधर देखिए, फिर ये अब क्या टॉपिक है, शिक्षण सामाजिक तथा व्यवसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण सामाजिक और व्यवसायिक प्रक्रिया भी है, ठीक है। शिक्षा के, अच्छा इंग्लिश भी बता दी, ठीक है, सुन लीजिए। टीचिंग इज अ सोशल एंड प्रोफेशनल प्रोसेस, ठीक है। ये इसका मतलब ये होता है कि शिक्षण सामाजिक तथा व्यवसायिक प्रक्रिया है, ठीक है। इसका इंग्लिश का यही मतलब होता है, ठीक है। शिक्षा की एक सामाजिक प्रक्रिया है, इस माध्यम से समाज की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। जो समाज की शैक्षणिक आवश्यकता इसे पूरा किया जाता है, ओके। शिक्षण एक व्यवसायिक प्रक्रिया भी है, इस व्यक्ति द्वारा अपनी आजीविका का साधन बनाया जाता है, ठीक है। आजीविका मतलब जीने का, है ना, उसका साधन है शिक्षण, है कि नहीं। अगर पढ़ाएगा नहीं तो उसका भोजन यापन कैसे होगा, ओके। शिक्षण उद्देश्य प्रक्रिया, मतलब शिक्षण का उद्देश्य क्या है, कहने का तात्पर्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है, वही प्रक्रिया पूछ रहा है, और क्या। तो इसमें देखिए, टीचिंग इज अ इंटरनल प्रोसेस, ओके। उद्देश्य क्या है, ठीक है। किसी न किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षण विभिन्न प्रक्रियाओं का आयोजन किया जाता है, मतलब किसी न किसी, ठीक है,
ये किसी न किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, मतलब किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षण विभिन्न प्रक्रियाओं का आयोजन, ठीक है, किया जाता है, मतलब करता है। ओके, आगे देखिए। शिक्षा विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षा जो है विकासात्मक है, ठीक है, विकासात्मक मतलब विकास करने के लिए विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं। टीचिंग इज अ प्रोसेस डेवलपमेंट। ओके, शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा शिक्षार्थियों का शारीरिक विकास किया जाता है। शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों का विकास करके उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जाता है। ओके, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, इसे नोट करके नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए। इसमें कुछ नहीं, अगर इधर उधर पढ़ेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। टीचिंग तार्किक प्रक्रिया है। टीचिंग तार्किक तार्किक टीचिंग इज अ लॉजिकल प्रोसेस। लॉजिकल मतलब एक लॉजिक, बिना लॉजिक बिना तर्क के कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अगर तर्क नहीं होगा किसी चीज़ के पीछे तो भी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें जो शिक्षार्थियों को विषय वस्तु तथा पाठ चर्चा, मतलब शिक्षार्थी को जो विषय वस्तु है ना, पाठ्यक्रम जो है उसका, उस पर उस विश्लेषण तार्किक के आधार पर किया जाता है, तर्क लॉजिक के आधार पर उसका विश्लेषण किया जाता है कि है ना वो कितना जानता है कितना नहीं, उस लेवल पे उसका विश्लेषण करते हैं। ओके, शिक्षक औपचारिकता के साथ साथ अनौपचारिक प्रक्रिया भी है। मतलब ये ना समझिए कि केवल औपचारिक है, अनौपचारिक भी है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसे थोड़ा ध्यान रखिए। मैंने कुछ हाईलाइट रखा है और डॉट भी किया हूँ, समझ लीजिए इसे। ओके, और शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर और सर्वश्रेष्ठ बनाने के उद्देश्य से विद्यालय को और विद्यालय के बाहर शिक्षा कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें ऐसा होता है कि विद्यालय के उद्देश्य है कि विद्यालय को और विद्यालय के बाहर की शिक्षा कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, ठीक है। ओके, याद रखना। ये है औपचारिक, ठीक है। ये औपचारिक शिक्षा किस प्रकार ग्रहण करते हैं, पहले इसके बारे में जान लेना जरूरी है। जब हम किसी स्कूल, कॉलेज या अन्य किसी शैक्षणिक संस्थान के परिषद में रहकर शिक्षण कार्य करते हैं तो उसे औपचारिक शिक्षण कहा जाता है। ओके, चलिए औपचारिक शिक्षा, ठीक है। आगे ये है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक जो कि मैंने बताया अभी कि जब हम किसी स्कूल, कॉलेज या अन्य किसी शैक्षणिक संस्थान के परिषद में रहकर शिक्षण कार्य करते हैं तो उसे औपचारिक शिक्षक कहा जाता है, ठीक है। अनौपचारिक देखिए, ये है अनौपचारिक। इसी में थोड़ा से है, इसे भी समझ लीजिए। ओके, समझने में बहुत ज़रूरी है कि नहीं। जब हम स्कूल, कॉलेज या किसी अन्य शिक्षण संस्थान में रहकर फिक्स समय या फिक्स पाठ्यक्रम के अलावा शिक्षक ग्रहण करते हैं, मतलब शिक्षण होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा से हो गया टाइपिंग में, से कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षण ग्रहण करते हैं तो अनौपचारिक शिक्षण कहते हैं। यहाँ भी शिक्षक हो गया तो ठीक है, टाइपिंग में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, सही कर लीजिएगा। ओके, शिक्षक उपचारात्मक प्रक्रिया। टीचिंग इज द यूफेफिक प्रोसेस। गुड, आगे देखिए। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों की कठिनाइयों का समूह रूप से निवारण किया जाता है। शिक्षक और विद्यार्थियों परस्पर निर्णय करके उचित शिक्षक व्यक्तियों का प्रयोग करते हैं। ओके, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे भी याद रखना। शिक्षण भाषाई प्रक्रिया है। मतलब शिक्षण भाषाई प्रक्रिया मतलब एक भाषा है ना, शिक्षण है कि नहीं, बिना कुछ नहीं कर सकते, है कि नहीं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे याद रखना। शिक्षण में संकल्पनाओं तथा तथ्य, सिद्धांतों तथा सामान्यकरण प्रयोग द्वारा ही संभव होता है। शिक्षण प्रक्रिया भाषा शिक्षण की विधियों के मध्य से सेतु का कार्य करती है। ओके, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, याद रखना। ये शिक्षण सतत प्रक्रिया, सतत मतलब लगातार, ये मत समझना शिक्षण
है कि नहीं। इसका सतत का मतलब देखो, जिसमें जो जटिल आएंगे शब्द मैं उसे समझाता चलूँगा, उसमें आप नोट्स बनाइए, उसमें लिखते जाइए कठिन शब्दों को। सतत का मतलब होता है लगातार। शिक्षण सतत प्रक्रिया, मतलब शिक्षा लगातार प्रक्रिया है। शिक्षण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सही बात है, चलने वाली प्रक्रिया, क्योंकि शिक्षण खत्म कर सकते हैं क्या? नहीं, चलने वाली प्रक्रिया है। ओके। विद्यार्थी जीवन भर नए कौशल, ज्ञान, क्षमताओं तथा अपने अनुभव से काम व व्यक्ति सीखता रहता है। ठीक है, सही बात है। वो तो अधिगम किस प्रकार होता है? वो जीवन में कुछ न कुछ सीखता रहता है। अभी क्या, अभी अगर हम कहीं अपने दीवार पर अगर अपने हाथ को मारेंगे तो हमें चोट का आभास होगा, तो हमें अधिगम प्राप्त होगा, है कि नहीं? ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए इसमें नए कौशल के अनुभव के काम इसमें सीखते ही रहते हैं जी। ठीक है। और देखिए, शिक्षक के उद्देश्य, ठीक है, मतलब शिक्षण के उद्देश्य, ठीक है, इसमें ध्यान देना है। तो सामाजिक व मानवीय मूल्यों को विकास करना। ओके। शारीरिक व मानसिक विकास, आध्यात्मिक व नैतिक विकास, शिक्षा, परिस्थिति से अनुकूलन, शिक्षा के साथ साथ सहपाठियों व विद्यालय वातावरण के साथ सहभागिता, जीवन को पूर्णता व व्यापकता प्रदान करना, ज्ञान की समृद्धि, बौद्धिक व चरित्र निर्माण, आपसी सहयोग व भ्रातृत्व की भाषा का विकास। ठीक है। शिक्षण की विशेषताएं, ये भी जरूरी है। ठीक है, मतलब अभी ऑप्शन में ये सब की जो चीज़ें हैं, ये सब ऑप्शन में पूछ सकता है, ऑप्शन ही पूछेगा। ऑप्शन में ऐसे पूछेगा शिक्षण की विशेषताएं, है ना। अब उसमें 4 ऑप्शन देगा, कटाकट 1 2 3, एक में लिस्ट बनाएगा, एक लिस्ट में बनाएगा, एक लिस्ट में। अब तो ऐसे हो गया ना, इसलिए प्रॉब्लम हो गया है। पहले 4 ऑप्शन मिलते, तब कई ऑप्शन में 4 ऑप्शन बनाते हैं एग्जामिनर, और इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये सब याद रखने वाली बात है। ठीक है। प्रगतिशीलता, ठीक है, शिक्षार्थी शिक्षक सहयोग, विद्यार्थी क्रियाशीलता की उपस्थिति, संवेगात्मक स्थिरता की उपस्थिति, प्रभावी नियोजन, लोकतांत्रिक आदर्शों के अनुकूलन, ये सब लिख लेना है, नोट्स बना लेना है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कक्षा व्यवहार, सहानुभूति एवं दया पर आधारित निर्देशात्मक, विद्यार्थी शिक्षक घनिष्ठ संबंध, निदानात्मक, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का उपयोग, आप एक अच्छी सूचनाओं का आदान प्रदान, दार्शनिक एवं मित्र की भूमिका में। ये सब चीज़ें समझ लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, सब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, समझा। और ये सब इसे ऐसे नोट्स बनाइए, और नोट्स में पूरा लिख जाइए हर चीज़, है ना। और जो कि अगला वीडियो में, इसके अगले क्लास में और अच्छे से बेसिक से हर चीज़ मतलब मिलता ही रहेगा। ठीक है, ओके, है ना। थैंक यू।